नमस्कार दोस्तों, टैक्स डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो टीडीएस के सिस्टम होते हैं उसमें एक नया अमेंडमेंट लाई है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है या आपसे कोई परिचित सैलरी वाले पर्सन है तो उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिए, ये उनके बहुत काम का है। दोस्तों, 15 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी करती है गवर्नमेंट और इसमें बोला गया है जो सैलरी पर्सन होते हैं उनसे जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं वो हर साल एक उनका टीडीएस काटते हैं सैलरी से, और उसको कभी मंथली बेसिस पे काटते हैं या लमसम काटते हैं। तो यह टीडीएस आपका जीरो भी हो सकता है जो आपका एम्प्लॉयर काटता है। तो ये कैसे होगा, क्यों होगा, चलिए हम जानते हैं। तो गवर्नमेंट के जो नया नोटिफिकेशन है उसके अनुसार अगर कोई एम्प्लॉई की सैलरी से 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसका एम्प्लॉयर टीडीएस काटता था और उस बंदे की इच्छा हुई कि मैं एक नई कार खरीदता हूँ जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है। अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए की नई कार खरीदता है और तो उसमें टीसीएस का प्रोविजन होता है कि उसका 1% आपका टीसीएस कटेगा। तो 15,000 रुपए आपका टीसीएस कट गया। अब ये जो 15,000 रुपए टीसीएस कटा और जो आपका एम्प्लॉयर हर महीने आपकी जो 5,000 रुपए टीडीएस काट रहा था, तो उसमें ये 15,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे कि हर महीने 5,000 रुपए काटा था, मतलब टोटल टीडीएस आपके उससे सैलरी से कटता 60,000 रुपए, और जो आपने जो कार खरीदे थे उस पर 1% जो टीसीएस कटा वो था 15,000 रुपए। तो 60,000 में से 15,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब वो आपका जो एम्प्लॉयर होगा सिर्फ आपका 45,000 रुपए काटेगा। पहले क्या होता था कि 60,000 रुपए आपका टीडीएस भी कट जाता था, 15,000 रुपए आपका टीसीएस भी कट जाता था। अब जब आप आईटीआर भरते थे साल के एंड में, तब जाके वो टीसीएस आपका रिफंड होता था। तो इसमें आपको का जो वर्किंग कैपिटल होता था वो ब्लॉक हो जाता था। अब यह आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। सर ये तो ठीक है, पर मैं अपने एम्प्लॉयर को इसके बारे में बताऊंगा कैसे? तो इसके लिए एक फॉर्म निकाला है गवर्नमेंट ने, वो है 12BBA। इसमें आप अपने जो टीसीएस कटा है इसका इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। इसके अलावा सर और क्या क्या बेनिफिट? तो सर इसके अलावा अगर टीसीएस अगर मैं कभी जमीन अपनी सेल कर रहा हूँ उसमें कट रहा है, या मेरी रेंटल इनकम है उसमें कट रहा है, या फिर 94N में अगर मैं कैश विड्रॉल करता हूँ तो उस पर मेरा टीडीएस कट रहा है, तो जो अलग से मेरे टीडीएस या टीसीएस कट रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन अगर मैं एम्प्लॉयर को दे देता हूँ, जिसपे जो मेरी रेगुलर इनकम तो नहीं है पर मेरा टीसीएस और टीसीएस कट रहा है, तो इसकी अगर इंफॉर्मेशन मैं एम्प्लॉयर को दे देता हूँ और जो उसका रेगुलर टीडीएस का अमाउंट बनना था उसमें से वो डिडक्ट कर लेगा, तो इस प्रकार मेरा जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता था वो अब नहीं होगा।